शुरू करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं बहनों, साहिब जी द्वारा आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनार्थ हम दोनों एक भजन प्रस्तुत करते हैं। जीवन आधार नाथ तुम्ही एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्ही एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। मरते जन्मते आज लो मेरे समय गए, सुख चाहते पे दुख रहेंगे रे नए नए। मरते जन्मते आज लो मेरे समय गए, सुख चाहते पे दुख रहेंगे रे नए नए। तीन मोह शोक रोग दुसह दुख से उबारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्ही एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। आसक्ति मोह धार में किस्ती मेरी रही, लगती कहाँ पे जाए ठिकाना नहीं कहीं। आसक्ति मोह धार में किस्ती मेरी रही, लगती कहाँ पे जाए ठिकाना नहीं कहीं। बढ़ती हमारी नाव की खे किनारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्ही एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। कंचन हो कामनी शरीर संपत्ति छूटे, ये आपका सद्बोध अमर वस्तु ना लुटे। कंचन हो कामनी शरीर संपत्ति छूटे, ये आपका सद्बोध अमर वस्तु ना लुटे। स्वार्थ के सगे मात पिता बंधु हमारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्ही एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जग दुख से आज सद्गुरु मुझको बचाइए, सूरत स्वतः स्वरूप में वृत्ति डटाइए। जग दुख से आज सद्गुरु मुझको बचाइए, सूरत स्वतः स्वरूप में वृत्ति डटाइए। अभिलाष के हो सत्य आपके आधारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्ही एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही मार्मिक अभी हम भजन श्रवण कर रहे थे सद्गुरु अभिलाष साहेब जी द्वारा रचित, महिमा जी और रितु जी के द्वारा। अब आगे हम कुछ विचार श्रवण करते हैं और विचार रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हो रही हैं छत्तीसगढ़ से पधारी हुई पूज्य साध्वी श्रद्धा साहेब जी। आपसे निवेदन है कि आप अपने सुंदर एवं मार्मिक विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, परम वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप हम सब कौशाम्बी आश्रम में ध्यान शिविर में भाग ले रहे हैं। पहले ध्यान की चर्चा संत महात्मा और ऋषि मुनि से सुनने को मिलता था। जब गुरु मार्ग में आए, साधु मार्ग में आए, तो ध्यान की बात सुने और समाधि की बात सुने, तो वो तो जंगल में जा कर के पेड़ में बैठकर, पेड़ के पास बैठ कर के ध्यान करते थे। और संत भी होते थे तो अकेले अकेले करते थे। लेकिन हमारे गुरुदेव सामूहिक रूप से ध्यान शुरू किए और केवल संतों के पास ही नहीं, भक्तों के बीच में भी आकर के ध्यान करना सिखाए, करवाना सिखाए। इसीलिए तो आज हम सब मिल करके संतों भक्तों के बीच में ध्यान करते हैं। नहीं तो स्वरूप ज्ञान क्या है, स्वरूप स्थिति क्या है, समाधि क्या है, केवल हम पुस्तक में जानते, अनुभव से कुछ नहीं होता। लेकिन आज हम अनुभव भी कर रहे हैं, स्वरूप स्थिति की बातें, समाधि की बातें। सुबह प्रवचन सुने ना, समाधि की बातें, ध्यान की बातें, सब केवल शब्दों का नहीं, आज जीवन में उतार रहे हैं। ये तो गुरुदेव श्री अभिलाष साहेब जी की बहुत बड़ी कृपा है जो हम सबको ध्यान करना सिखाए। कितनी अच्छी बात है। इसीलिए तो ना, जीवन की शुरुआत जब करे तो पहली सीढ़ी से कदम उठाना पड़ता है। सीधा छत में नहीं जाते, पहली सीढ़ी में पहला कदम उठाना पड़ता है। और पहली सीढ़ी में पहला कदम कैसे होता है? बंदगी से शुरुआत होती है। कितनी बड़ी बात है। समाधि और ध्यान की बात बताते हैं संत गुरुजन, और उसकी शुरुआत बंदगी से होती है। कैसे होती है? बंदगी से जिंदगी की शुरुआत होती है। कितनी बड़ी बात है। संत जन कहें, बंदगी से जिंदगी की शुरुआत होती है। जिसको बंदगी करने नहीं आए वो जिंदगी जीने कैसे आएगा? और संत गुरुजन कितने सुंदर शब्दों का साहेब बंदगी अर्थ करते हैं। बड़े को प्रणाम करना करते हैं और बंदगी करते हैं ना, तो उखड़ो बैठ करके बंदगी करते हैं, सर झुका करके करते हैं। और बंदो सन्मुख पारखी कहते हैं। सभी संतों के पास अपने सर को झुका के बंदगी करते हैं। वचन उच्चारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ, वचनों का उच्चारण करते हैं सत्य प्रेम के साथ। मतलब आठों अंग झुकता है। एक विनम्रता का परिचय होता है। और जिसके अंदर में विनम्रता नहीं, सरलता नहीं, वो साधु बन करके भी साधुता नहीं ला सकते। इसीलिए संत गुरुजन कितना सुंदर ज्ञान देते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हमारे जीवन में जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो खुद जी करके देखें तो कितना अच्छा लगता है। और इसीलिए तो सब यही बताते हैं कि संतों के पास जाए, सत्संग करे, ज्ञान की बात सुने। अब सत्संग करने से क्या फायदा होता है सब जानते हैं। सत्संग करने से ही तो जीवन जीने की कला सीखते हैं। खाना भी नहीं जानते, पीना भी नहीं जानते, जीना क्या जानेंगे। लेकिन संतों के पास आते हैं ना, तो सब कुछ जानते हैं। जीना शुरू होता है, खाना पीना सुंदर होता है और इसकी शुरुआत होती है। इसलिए संत गुरुजनों की महिमा बढ़ाई जाती है, बताई जाती है। और आज हम सब गुरु संत के चरणों में हैं और सत्संग में आते हैं, जाते हैं, तो हर चीज़ समझ रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं।
निश्चित है संतों के पास आते हैं, गुरुजनों के पास आते हैं तो हर चीज़ सीखने को मिलता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए हम सबको जीना आ रहा है, जी रहे हैं, सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं और संत गुरुजनों से दूर हो जाएंगे तो क्या ये सीख पाएंगे? नहीं सीख पाते। दुखी व्यक्ति, प्रताड़ित व्यक्ति भी संतों के निकट आते हैं ना तो संत वो ज्ञान देते हैं। कितनी अच्छी बात संतों ने कहा है, लाख छिपाए छिप नहीं सकता, भेद कितना गहरा है, दिल की बात बता देता है, असली नकली चेहरा है। संत जन चेहरा देख करके जान जाते हैं कौन कैसे, उनका स्वभाव केवल शब्दों से आप बताएंगे तभी जानेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपके चेहरा देख करके जान जाएंगे कि इनका स्वभाव कैसे हैं। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी होकर के मरने जा रहे थे। बहुत दुखी थे वो, इसलिए मरने जा रहे थे कि उनके पास बहुत दरिद्रता थी, बहुत गरीबी का जीवन था, अपने खर्चा की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे थे, जीवन निर्वाह भी नहीं हो रहा था, घर परिवार नहीं चला पा रहे थे, बहुत प्रताड़ित थे, पीड़ित थे, तो मरने जा रहे थे। और सज्जनों साहेब, आज सब तो देखते हैं जीना कठिन है, मरना तो बहुत सरल है। पंखा लगा है, पंखा में फांसी लगा के मर जाते हैं, दवाई घर घर दवाई पी के मर जाते हैं, मतलब कितना सरल है और जीना कितना कठिन होता है। वो व्यक्ति भी मरने जा रहे थे तो रास्ते में एक संत मिले। संत आ रहे थे, वो कभी संत को जानते नहीं थे, सत्संग कभी किए नहीं थे, लेकिन अब वो मरने तो जा रहे थे। अब वो सोचने लगे कि चलो मरने जा रहा हूँ तो अब कभी संतों से मिले नहीं, क्या कहते हो, जानते भी नहीं थे, तो कहते देखो भगवान आ रहे हैं तो भगवान की बंदगी कर लूँ। वो पूरा लंबा होकर के डंडा सड़न बंदगी कहते हैं ना, वैसे लंबा होकर के बंदगी किए। तो संत सोचे ये भी बड़ा भाव से बंदगी कर रहे हैं। तो कुशल मंगल पूछे सब ठीक ठाक हो, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा भगवान बस मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो आपको देखा तो बंदगी कर लिया, प्रणाम कर लिया। तो कहा सब ठीक ठाक तो है ना? कहाँ ठीक ठाक है, तो अब सब कुशल मंगल है? तो उन्होंने कहा भगवान क्या बताऊँ, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत पीड़ित हूँ। कहा दुख का कारण क्या है? कहा मेरी इतनी दरिद्रता है, मेरा जीवन निर्वाह नहीं हो पाता, पेट भर खाने को नहीं मिलता और यही मेरे दुख का कारण है। और महात्मा ने सोचा कि इनको समझदारी नहीं है, ज्ञान नहीं, इतना बढ़िया हिष्ट पुष्ट शरीर तो है और अपने आप को दुखी मान रहा है। और इतना तो जरूर है, संतों के पास जाओ ना, केवल आत्मज्ञान की बात नहीं बताते, जैसे व्यक्ति होते हैं, जैसे शब्द होता है ना, वैसे ही समझाते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं। अब बड़ी बात होगी तो बड़ा ज्ञान देंगे, छोटी बात होगी तो छोटा ज्ञान देंगे। तो संत गुरुजनों के पास सब उत्तर रहता है। जैसे व्यक्ति होते हैं ना, जैसे परेशानी होती वैसे उनका ज्ञान देते हैं। अब वो व्यक्ति गरीबी के कारण दुखी थे तो संत महात्मा के पास वो भी तो ज्ञान है। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी गरीबी को हटा सकता हूँ, दूर कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे कुछ लूँगा, क्या दोगे? उन्होंने कहा भगवान तो मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या दूँगा? कहा वो तो मैं देख रहा हूँ ना, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, मैं लूँगा और तुम्हारी गरीबी दूर करूँगा, क्या तुम दोगे? तो उन्होंने कहा भगवान अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप लीजिए, मैं दूंगा, मैं तैयार हूँ। तब महात्मा ने कहा मुझे 2 पैर की आवश्यकता है, अपना दोनों पैर काट करके दो, मैं 50,000 रुपया दूंगा। उन्होंने कहा 50,000 रुपया तो मिल जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन दोनों पैर नहीं रहेगा, एक कदम चल नहीं पाऊंगा, उससे अच्छा तो मरना ठीक है, जी करके बिना पैर के कैसे जीऊँगा, लंगड़ा हो करके, बेकार है। कहते भगवान मैं नहीं दे सकता। कहा अच्छा दोनों पैर नहीं दे सकते, तो ऐसा करो दोनों हाथ काट करके दे दो, 1 लाख रुपया दूंगा। 1 लाख नाम सुनकर तो एकदम आश्चर्य में पड़ गया, 1 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन सोचा दोनों हाथ नहीं रहेगा और मैं अपने हाथों से खा भी नहीं पाऊंगा, जीना तो मेरा बेकार है, उससे अच्छा तो मरना ही ठीक है। उन्होंने कहा भगवान मैं नहीं दे सकता। कहा अच्छा
पैर नहीं दे सकते, हाथ नहीं दे सकते, ऐसा करो अपनी दोनों आंखें दे दो, मैं 1.5 लाख रुपया दूंगा। अब गरीब आदमी को ले तो 1.5 रुपया भी बहुत होता है, 150 बहुत होता है, और 1.5 लाख रुपया, ये सुन करके तो एकदम उनको आश्चर्य लगा। लेकिन सोचने लगा मेरी आंखें नहीं रहेगी, एक कदम चल नहीं पाऊंगा, और मैं जीऊँगा तो जीना भी तो मेरा बेकार हो, जब बेकार है जीवन उससे अच्छा तो मरना ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा भगवान मैं नहीं दे सकता, 1.5 लाख रुपया लेकर के नहीं दे सकता आँख। तब महात्मा ने सोचा चलो इनको जीवन का कीमत तो समझ में आ रहा है। फिर उन्होंने कहा अच्छा पैर नहीं दे सकते, हाथ नहीं दे सकते, आँख नहीं दे सकते, तो तुम अपनी कलेजा दे दो, अपनी जान दे दो, मैं संसार का ऐश्वर्य दे दूंगा। तब वह व्यक्ति कहता है अब अपना जीवन देना है, अपनी जान देनी है, कलेजा देना है निकाल करके, अब संसार के ऐश्वर्य मिल जाएगा तो क्या फायदा होगा मुझे, और ये पा करके भी मैं क्या करूँगा, जब मैं ही नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा, तो मुझे मिलेगा तो करूँगा क्या। तब उन्होंने कहा भगवान ऐश्वर्य लेकर के भी मैं अपनी जान नहीं दे सकता। तो महात्मा ने समझाया अच्छा संसार का ऐश्वर्य भी पाना चाहते हो लेकिन जान नहीं देना चाहते, हाथ नहीं देना चाहते, पैर नहीं देना चाहते, आंखें नहीं देना चाहते, 50,000 लाख 1.5 लाख संसार का ऐश्वर्य मिल रहा है लेकिन देने को तैयार नहीं हो, तो क्या चाहिए तुम्हें। जब गरीबी दूर हटाना है तो पैसा लेना है तो शरीर नहीं दे सकते, तो गरीबी को हटाओ ना, इतना सुंदर शरीर है, हाथ है, पैर है, आँखें हैं, सुंदर जीवन है, और मरने जा रहे हो। अरे जीवन के कीमत को समझो, इतना सुंदर शरीर मिला है, क्या गरीबी को नहीं हटा सकते। तब उसके दिमाग में आया अच्छा मेरे पास तो इतना सुंदर शरीर है, आँखें भी है मेरी, और हाथ भी है, पैर भी है, लेकिन मैं काम नहीं कर सकता, क्या गरीबी दूर नहीं कर सकता। और बुद्धि लगाया, फिर सो गया, सो करके प्रणाम किया और कहने लगा बुद्धि लगाने के बाद भगवान अब क्या बताऊँ, मैं मरने जा रहा था लेकिन अब मरूंगा नहीं, अब मैं जीने जाऊंगा और अपने हाथों से खूब मेहनत करूंगा और मेहनत करके अपनी गरीबी को दूर हटाऊंगा। और वो मरने जा रहा था, वापिस हो गए संत से मिल करके और जीवन जीने के लिए वो चल दिया, मार्ग पकड़ लिया, दूसरा मार्ग पकड़ लिया। तो यही बात होती है, संतों से मिलो ना तो जीवन का रास्ता मिलता है, जीवन जीने की कला मिलती है। इसलिए तो संत जन समझाते हैं अरे धन में सुख ढूंढने वालों तुम धनवानों से पूछ लो, उन्हें चैन नहीं मिलता है भाई पल भर की तलाश में। अरे कोई बंगलेकारों की भाई कमी नहीं जिनके पास में, पर वे भी ये कहते हम बहुत दुखी संसार में। हाँ भाई भतीजा कुटुंब कबीला कितना बड़ा परिवार है, वे देखते रोज कचहरी भाई आपस के तकरार में। ना सुख है इस देशों में भाई, ना सुख है बन जाए में। गुरु दीक्षानंद कहते हैं भाई सुख है आत्म विचार में। सुख तो आत्म विचार में है, आत्म चिंतन में है, आत्म शांति में है, और वही सुख पाने के लिए हम गुरु स्थान में आए हैं, गुरु के पास बैठे, आत्म चिंतन करें, आत्मा को जाने समझे। ध्यान में बताते हैं ना, कहीं कुछ किसी तरफ मन को न लगाओ और शांत हो जाओ और मन को देखो, आत्म स्थिति की अनुभूति होगी, सुख का अनुभव होगा। ना सुख है इस देशों में भाई, ना सुख है बन जाए में। गुरु दीक्षानंद कहते हैं भाई सुख है आत्म विचार में। यही आत्म विचार करने के लिए हम ये ध्यान शिविर में ध्यान में बैठते हैं और यही विचार करेंगे तो निश्चित है जीवन में सुख का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा और जीवन को सफल बनाएंगे। और इसीलिए संत गुरुजनों के शरण में आए हैं तो मन लगा करके ध्यान करेंगे तो ध्यान का लाभ होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।